Well, hi to everyone, and yeah, most importantly, welcome to the platform of Krida Legal Style concerned with GST and taxation. I try my level best to bring the best updates for you all, जिससे आप timely ground पे update रह सको with respect to GST. So, e-invoicing के respect में बहुत important सा change आ चुका है. So guys, as you all know, e-invoicing होता क्या है? B2B invoices जितने भी आपके हैं, they are automated electronically by the GSTINs, जिससे उसे GST पोर्टल पे यूटिलाइज किया जा सके. आज के दिन मैं बताने वाली हूँ स्पेसिफाइड चेंज के लिए जो जीएसटी में आ चुका है. इस रिस्पेक्ट में मैं दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को हाईलाइट करूंगी. नंबर 1 इज योर नोटिफिकेशन नंबर 13/2020. दूसरा नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले ही आपके लिए आया है, दैट इज ऑन 10th of May 2023. नोटिफिकेशन नंबर कौन सा था मैडम, ये भी बता दीजिए. नोटिफिकेशन नंबर वाज नोटिफिकेशन नंबर 10/2023. दोनों नोटिफिकेशंस में डिफरेंशिएशन क्या है, बातों में क्या बदलाव लाया गया है बाय द जीएसटीआई डिपार्टमेंट, यही जानने वाले हम इस वीडियो में. सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. एज पर नोटिफिकेशन नंबर आपका 13/2020, इसके अंदर ये बताया गया था कि भाई जितने भी B2B के इनवॉइसेस हैं, कोई भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है, टैक्सेबल इनवॉइस जनरेट आप कर रहे हो, सो आपके कंसर्न में, दैट टू B2B के कंसर्न में स्पेसिफिकली, ये जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द बिजनेस इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल पीरियड 17-18 से लेकर अभी 22-23 तक, जितने भी रिस्पेक्ट में आपने B2B सप्लाई की है, टैक्सेबल सप्लाईज की है, अगर इन सभी के केसेस में आपके बिजनेस का जो टर्नओवर स्केल जा रहा है, अगर वो 10 करोड़ तक का है, तो आप पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है. पर एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर 10/2023, इसमें बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट्स दे दिया गया है बाय द जीएसटीआई डिपार्टमेंट. इफ योर बिजनेस इज रनिंग विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 crores in any of the preceding financial period, 17-18 से लेके अभी तक का किसी भी साल में अगर वो टर्नओवर 5 करोड़ तक की लिमिट टच कर लेता है, सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि B2B के कंसर्न में अगर कोई आप B2B सप्लाई कर रहे हैं, आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज हो रही हैं, तो आपको इनवॉइसिंग बनाना मैंडेटरी हो जाएगा. ये कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स है जो जीएसटीआई डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम सप्लाईज अगर आप दे रहे हो तो इस कंसर्न्स में आपका ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटीज में नहीं आता है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, लाइक बैंकिंग सेगमेंट हो गया, आपका इंश्योरर, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक तरीके से. रेस्ट आपका सिनेमा हॉल्स के अगर आप टिकट्स ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे आपका ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है. सो रेस्ट ऑफ अदर ग्राउंड्स के लिए आप पे ई इनवॉइसिंग लागू हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 crores. So be prepared for this guys. अच्छा, अभी ये एप्लीकेबिलिटी लागू कब से हो रही है? 1 अगस्त 2023 से इसका इम्प्लीमेंटेशन फुल फ्लेजेड होने वाला है. So you have to prepare yourself accordingly. For such kinds of interesting GSTI and updates, please guys, if you feel like convenient, please channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा. Thank you so much.